हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइकन जी के अड्डा एंड दिस इज पी के शर्मा। दोस्तों, जैसा आप लोग पता, हम लोग रेलवे एनटीपीसी का जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन का प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं। और दोस्तों, आपका ये जो पेपर है ये 29 जनवरी 2021 को हुआ था और ये शिफ्ट सेकंड का पेपर है दोस्तों। और दोस्तों, ये सेट नंबर 48 है। इसके पहले 47 सेट का वीडियो दोस्तों दिया जा चुका है, उसे जा करके देख लीजिए ताकि आप सिलेक्शन पा सकें। और दोस्तों, जो लोग चैनल पे नया हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। ठीक है दोस्तों, हम आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण निम्नलिखित में से क्या है? तो दोस्तों, इसके क्षय का कारण होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस। और दोस्तों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। और दोस्तों, याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये समताप मंडल में पाई जाती है, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों, मानव इनमें से किसे नहीं पचा सकता है, यानी कि किसका पाचन मानव में नहीं होता है? तो दोस्तों, सेल्यूलोज का पाचन मनुष्य में नहीं होता है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का कारण नहीं है? तो दोस्तों, सुनामी का कारण मृदा अपरदन नहीं है, लेकिन भूकंप, समुद्र के अंदर भूस्खलन, ज्वालामुखी विस्फोट, इसके कारण सुनामी आती है। और दोस्तों, याद रखिएगा ये सुनामी के जो कारण है ये भी आपसे पूछा जाता है। अगला दोस्तों, कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट किसके घटक हैं? तो दोस्तों, ये कंप्यूटर हार्डवेयर के घटक हैं। दोस्तों, हार्डवेयर के अंतर्गत जैसे कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, तो सीपीयू हो गया, माउस हो गया, ये सब जितने होते हैं दोस्तों, ये सब आपके ये हार्डवेयर के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों, ये कई बार रिपीट हुआ है, आगे भी रिपीट होगा, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, कंप्यूटर शब्दावली में ईप्रोम का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों, ईप्रोम का पूर्ण रूप होता है इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। अगला दोस्तों, पाचन के बाद प्रोटीन किस में परिवर्तित हो जाता है? तो दोस्तों, प्रोटीन जो होता है अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। और दोस्तों, ये साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य किसको कम करना है? तो दोस्तों, इसका उद्देश्य जो है ग्रीन हाउस गैसों को उत्सर्जन को कम करना। और दोस्तों, याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछता है कि ये क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष हुआ था, यानी ये समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये 1997 में हुआ था दोस्तों। और ये क्योटो किस शहर में या किस देश में स्थित है? तो दोस्तों, ये जापान में स्थित है। अगला दोस्तों, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, इसकी जो स्थापना है 1984 में की गई थी। दोस्तों, जो लोग चैनल पे नया हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है इसमें, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई से मापा जाता है। तो दोस्तों, किस इकाई से इसे मापा जाता है? तो क्यूरी इकाई से मापा जाता है विकिरण की मात्रा को। और दोस्तों, ये साइंस का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के बीच एक संयुक्त उद्यम है। तो दोस्तों, ये भारत और रूस के बीच में ये एक संयुक्त उद्यम है। और दोस्तों, एक बार ये भी आपसे पूछा गया था कि ये ब्रह्मोस कैसी मिसाइल है? तो ये सुपरसोनिक मिसाइल है, ये याद रखिएगा। अगला दोस्तों, साइटोप्लाज्म एक जेली जैसा द्रव होता है जो कि मौजूद होता है। तो दोस्तों, ये जो होता है ये केंद्रक और कोशिका भित्त के बीच मौजूद होता है। अगला दोस्तों, स्यूडोपोडिया पर मौजूद अंगुली जैसी आकृति वाली संरचनाएं हैं। तो दोस्तों, ये जो संरचनाएं होती हैं इन्हें अमीबा कहा जाता है। और दोस्तों, ये साइंस का पेट क्वेश्चन है बायोलॉजी का, ये कई बार रिपीट हुआ है, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है? तो दोस्तों, जो उबंटू है ये आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम नहीं है।
अगला दोस्तों, गोल कृमि नेमेटोड में इनमें से कौन सा तंत्र मौजूद नहीं होता है? तो दोस्तों उसमें श्वसन तंत्र जो होता है मौजूद नहीं होता है। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट्टा मार के रखिएगा, यह कई बार पूछा गया है, आगे फिर पूछा जाएगा। अगला दोस्तों, एक प्रायोगिक उपग्रह है जिससे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने पहली बार अगस्त 1979 में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया था। तो दोस्तों इसका नाम था रोहिणी। और दोस्तों याद रखिएगा कि एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो उसका नाम था आर्यभट्ट। उसका नाम था दोस्तों आर्यभट्ट। और दोस्तों ये भी पूछता है कि इसका प्रक्षेपण किस वर्ष किया गया था? तो 1975 में किया गया था। और ये जो भी फैक्ट मैंने बताया दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का प्रभाग नहीं है? तो दोस्तों इसमें राष्ट्रीय विकास एजेंडा जो है ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन का प्रभाग नहीं है। और दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्रता की पहली चिंगारी जिसे प्रज्वलित की, जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई, वो किया था मंगल पांडे ने। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 का जो विद्रोह हुआ था, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इसकी शुरुआत दोस्तों मेरठ से हुई थी। ये याद रखिए, उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से हुई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? दोस्तों बहमनी साम्राज्य की स्थापना अलाउद्दीन बहमन शाह उर्फ हसन गंगू ने किया था। दोस्तों कहीं कहीं ये केवल हसन गंगू दिया रहता है ऑप्शन में, क्योंकि इसका मूल नाम जो था हसन गंगू था और बहमन शाह जो था ये अलाउद्दीन बहमन शाह इसकी उपाधि थी। और दोस्तों ये भी पूछता है कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1347 में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों ये भी पूछता है कि इस समय जब बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी तो दिल्ली में कौन शासक था? तो दिल्ली में उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था। ये याद रखिएगा। अगला है दोस्तों, और दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको रट्टा मार जाइएगा जितने भी फैक्ट मैंने बताए। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण राजा राजचोल द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण राजा राजचोल द्वारा कराया गया था। दोस्तों इसके निर्माणकर्ता का नाम था राज प्रथम। इसको कहते थे राज प्रथम ने इसका निर्माण कराया था। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये जो बृहदेश्वर मंदिर है किस स्थापत्य शैली में इसका निर्माण हुआ है? तो इसका निर्माण जो हुआ है दोस्तों ये द्रविड़ शैली में हुआ है। और दोस्तों ये भी पूछता है कि ये किस जगह है? तो ये तंजौर में है, तंजौर में ये स्थित है बृहदेश्वर मंदिर। अगला दोस्तों, शब्द कॉमेट प्राचीन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ लंबी पूंछ वाला तारा है। तो दोस्तों ये यूनानी शब्द भाषा से लिया गया, यूनानी के शब्द। ये कॉमेट जो शब्द है ये यूनानी शब्द है। कॉमेट जो होता है दोस्तों जो पुच्छल तारे होते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जो पुच्छल तारे हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, जो पुच्छल तारे होते हैं इन्हीं को कॉमेट इंग्लिश में कहा जाता है। और ये कॉमेट शब्द जो है ये यूनानी का शब्द है। अगला दोस्तों, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों समानता के अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। और दोस्तों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके जो अन्य जो ऑप्शन दिए गए हैं उसको भी ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 19 से 22 तक जो दिया गया है ये आपका जो है ये स्वतंत्रता का अधिकार है, ये स्वतंत्रता का अधिकार है। और जो 23-24 दिया गया है दोस्तों ये शोषण के विरुद्ध अधिकार है। और जो 25 से 28 दिया गया है दोस्तों ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो दोस्तों ये जितने भी इसके फैक्ट दिए गए हैं सब आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जाएंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तिब्बती पठार का सबसे अच्छा उदाहरण। तो दोस्तों तिब्बत का जो पठार है ये अंतर पर्वतीय पठार है। दोस्तों याद रखिए ये अंतर पर्वतीय पठार क्या होता है? दोस्तों कोई पठार जो हो जब ये पर्वतों के बीच में स्थित होता है, जैसे मान लीजिए 2 पर्वत है इनके बीच में पठार है तो इसे अंतर पर्वतीय पठार कहा जाएगा। यही स्थिति तिब्बत के पठार की है।
अगला दोस्तों मलेशिया की मुद्रा है। तो दोस्तों मलेशिया की जो मुद्रा है इसे रिंगित कहा जाता है, रिंगित। और दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। दोस्तों क्वाचा जो होता है ये अंगोला की मुद्रा है, अंगोला देश की मुद्रा है। और दोस्तों यूरो जो होता है ये आपके यूरोपीय यूनियन की मुद्रा है। और दोस्तों पेसो जो है ये फिलीपींस की मुद्रा है, फिलीपींस देश की ये मुद्रा है, इसको याद रखिएगा। फिलीपींस का भी है दोस्तों, ये कोलंबिया का भी है, अर्जेंटीना का भी है, ये कई देशों की मुद्रा है पेसो। और यूरोपीय यूनियन की मुद्रा यूरो है। और क्वाचा जो है ये अंगोला की है और रिंगित जो है ये मलेशिया की है। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इन सबको याद रखिएगा। अगला दोस्तों भारत की योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों भारत की योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी। लेकिन दोस्तों वर्तमान में योजना आयोग को समाप्त करके नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। तो ये नीति आयोग की स्थापना कब की गई है दोस्तों, आपसे ये भी पूछता है। तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना की गई थी। तो इसको याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछा गया है। अगला दोस्तों दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों दीनदयाल ग्रामीण कौशल योजना ये 2014 में शुरू की गई थी। इसको रट्टा मार के रखिएगा, ये कई बार पूछा गया है। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों विश्व प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी लोक गायिका तीजन बाई लोक संगीत की किस विधा की प्रणेता है? तो दोस्तों ये जो थी ये पंडवानी से संबंधित हैं। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा संरचनागत सुविधा इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत नहीं आता है? तो दोस्तों मनोरंजन जो है इसके अंतर्गत नहीं आता है। बाकी परिवहन, विद्युत, सीवेज ये इसके संरचनागत सुविधा जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है दोस्तों इसके अंतर्गत दोस्तों सड़क भी शामिल होता है, स्कूल जो होते हैं वो भी शामिल होते हैं, अगर अस्पताल हॉस्पिटल होगा ये भी इसके शामिल होते हैं, आवास जो होता है ये भी होता है। ये सब संरचनागत सुविधाएं होती हैं। और दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमी का, इसको याद रखिएगा और समझ भी लीजिएगा। अगला दोस्तों भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद में मनी बिल को परिभाषित किया गया है? तो दोस्तों मनी बिल को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। और दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा, तो इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों ग्रेट इंडियन डेजर्ट भारत के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों ये पश्चिमी हिस्से में स्थित है। दोस्तों ग्रेट इंडियन डेजर्ट जो होता है भारत का जो थार मरुस्थल है इसी को कहा जाता है ग्रेट इंडियन डेजर्ट। आप इस तरह से भारत का जब दक्षिणी वाला हिस्सा का मैप देखेंगे दोस्तों तो ये वाला जो हिस्सा राजस्थान वाला है यहीं पे पड़ता है और ये भारत के पश्चिम वाले हिस्से में पड़ता है, इसीलिए पश्चिमी हिस्से में है ये। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगला दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा भीकाजी कामा द्वारा कहाँ पे और कब फहराया गया था? तो दोस्तों ये जर्मनी में 1907 में इन्होंने फहराया था। दोस्तों इसी क्वेश्चन को घुमा करके पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को पहली बार जर्मनी में 1907 में किसने फहराया था? तो भीकाजी कामा ने फहराया था। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिस्ट्री का, इसको रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा टूर्नामेंट हॉकी से संबंधित है? तो दोस्तों हॉकी से संबंधित रंगास्वामी कप है। और दोस्तों ये भी आपके जीके में कई बार पूछा गया है, इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। अगला दोस्तों प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थे? तो दोस्तों पहले विजेता थे जी शंकर कुरूप थे। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पहली महिला साहित्यकार को दिया गया था? तो आशापूर्णा देवी को। यानी महिला में पहली जो है वो आशापूर्णा देवी हैं और पहली बार ज्ञान पुरस्कार जो दिया गया था वो जी शंकर कुरूप जी को दिया गया था। और किस भाषा के लेखक थे ये? तो ये मलयालम भाषा के लेखक थे दोस्तों, मलयालम, ये मलयालम भाषा के लेखक थे। और ये मलयालम भाषा किस राज्य की है? तो ये केरल राज्य की भाषा है, तो ये याद रखिएगा। और दोस्तों ये क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये जो है आपका साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, इसको याद रखिएगा।
अगला दोस्तों यूएन चार्टर का स्थापना दिवस है। तो दोस्तों यूएन का चार्टर स्थापना दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, 24 अक्टूबर 1945 को। और दोस्तों ये भी कई बार रिपीट हुआ क्वेश्चन, इसको भी रट्टा मार के रखिएगा। अगला दोस्तों किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 ने। और दोस्तों इसी कैबिनेट मिशन 1946 के तहत ही संविधान सभा की स्थापना हुई, जिसने हमारे संविधान का निर्माण किया। और इसी संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद जी, इसको याद रखिएगा दोस्तों। अगला दोस्तों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। और दोस्तों आपसे ये भी पूछता है कि इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय जी ने किया था, मदन मोहन मालवीय जी ने। अगला दोस्तों भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? दोस्तों ये उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है, तो यह फातिमा बीबी थी, ये पहली महिला न्यायाधीश थी यहाँ की। अगला दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी फिल्म सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित है? तो दोस्तों पथेर जो पंचाली है, पथेर पंचाली, ये सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित है। इसका डायरेक्शन जो दिया था वो सत्यजीत रे साहब ने दिया था। अगला दोस्तों इंडियन सिविल सर्विसेज के पदभार ग्रहण करवाने पहले भारतीय कौन थे? तो दोस्तों पहले भारतीय जो थे ये सत्येंद्रनाथ टैगोर थे। और दोस्तों याद रखिएगा ये सत्येंद्रनाथ टैगोर जी जो थे ये रविंद्रनाथ टैगोर के बड़े भाई थे। और दोस्तों ये भी आपसे पूछता है कि इंडियन सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम जो इन्होंने निकाला था ये किस वर्ष में इन्होंने निकाला था? तो 1863 में। दोस्तों ये इंडियन सिविल सर्विसेज ये वही है जो वर्तमान में IPS IAS जो बनते हैं लोग, वही एग्ज़ाम इन्होंने निकाला था 1863 में। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ये निकाला था। तो दोस्तों जो लोग चैनल पर नया हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक भी करें और शेयर भी करें। ठीक है दोस्तों, हम मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय।